चलिए यहाँ देखो, हम गोदावरी को फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गोदावरी क्या है? ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत। ये हुआ प्रायद्वीपीय भारत। इसके अंतर्गत बहुत सारा नदी फ्लो होता है, तो इसके अंतर्गत जो गोदावरी फ्लो होगा वो सबसे बड़ा नदी है प्रायद्वीपीय भारत वेस्ट में। टू ईस्ट में। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट में। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका हम ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से निकलता है ये, ओरिजिन कहाँ पर है। पेन कहीं से हो गया, इसका ओरिजिन देखते हैं कहाँ पर है। तो इसका ओरिजिन देखोगे तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। या तो महाराष्ट्र लिखा रहेगा या फिर वेस्टर्न घाट लिखा रहेगा, या कई बार सह्याद्री भी लिखा सकता है, या फिर त्र्यंबकेश्वर, या फिर पूछा महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में बहुत सारा जगह है ना, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। जो गोदावरी है वह भारत के महाराष्ट्र से निकल के कहाँ जाती है, तो महाराष्ट्र से निकल के जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, फिर तेलंगाना से कहाँ पे चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इसका जो तुम्हारा ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का मतलब समझ में आया, जहाँ से इसकी सहायक नदी निकलती है। सहायक नदी ये नहीं, ये तो बहेगा तुमको महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना में, लेकिन इसका सहायक नदी जहाँ पे बहता है उसको बोलते हैं अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज बेसिन। तो वो महाराष्ट्र में भी है, इसका कोई सहायक नदी निकलता है, और आंध्र प्रदेश से भी, तेलंगाना से भी, प्लस छत्तीसगढ़ से भी, प्लस मध्य प्रदेश से भी। तो गोदावरी का अगर पूछे प्रवाह कहाँ का होता है, तो प्रवाह होगा तुमको कहाँ पे, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, और फिर बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मतलब ड्रेनेज बेसिन, तो महाराष्ट्र में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब चलिए, अब इसकी सहायक नदी को देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, वेनगंगा, पेनगंगा है। लेकिन इसको हम आपको ट्रिक से बताएंगे। चलिए ट्रिक से बताते हैं। यहाँ चलिए, गोदावरी का ट्रिक यहाँ पर है, देखेंगे ध्यान से। गोदावरी का ट्रिक, इंद्र की गोद में, इंद्र भगवान है तो उनकी गोद में वर्धा, वर्धा नाम का आदमी एक, मंजीरा नाम का आदमी एक, पूर्णा नाम का आदमी एक, सबड़ी नाम का आदमी है। सबड़ी, वर्धा, मंजीरा, पूर्णा, इस सब का क्या हो गया, प्राण निकल गया। तो प्राण निकल गया तो फिर क्या हो, गंगा माँ आई बचाने। तो यही ट्रिक है, इंद्र की गोद में वर्धा, मंजीरा, पूर्णा, सबड़ा का प्राण निकला तो गंगा आई। अब इंदिरा से क्या यहाँ पे, इंद्रावती, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। गोद से क्या यहाँ पे, गोदावरी। वर्धा से मतलब गोदावरी, मतलब ये गोदावरी का ट्रिक है ये। वर्धा से क्या होगा, वर्धा नदी। मंजीरा से क्या होगा, मंजीरा नदी। पूर्णा से क्या होगा, पूर्णा नदी। सबड़ी से क्या होगा, सबड़ी नदी। प्राण से क्या होगा, प्राणहिता नदी, ठीक है ना। और प्राणहिता नदी 3 नदी से मिलकर बनता है। एक पेन गंगा से, इधर से आता है देखो, अजंता से आता है पेन गंगा, और फिर एक आता है वर्धा नदी भी होता है, और एक वेन गंगा भी आता है। ये तीनों मिल जाता है तो आपस में कौन सा नदी बनाता है, प्राणहिता। फिर गंगा से क्या ट्रिक हो जाएगा, पेन गंगा और वेन गंगा, ये सब इसकी सहायक नदी है। ट्रिक याद हो गया, ठीक है। चलिए, और हम बता दें आपसे, फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। गोदावरी नदी निकलता कहाँ से है, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कहाँ से, नासिक से। नासिक में कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, मतलब पश्चिमी घाट से, या फिर त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। फिर इसका फ्लो कहाँ पे है, प्रवाह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर तेलंगाना। इसका ट्रिक हम बनाए हुए, फिर गिरे कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, BOB। इसका ट्रिक हम बनाए हुए हैं, प्रवाह का MAT, मैट, याद रहेगा। गोदावरी का प्रवाह का ट्रिक क्या है, MAT, मैट। तो तुमसे पूछेगा, क्या गोदावरी कर्नाटका में फ्लो होता है, नहीं। क्या गोदावरी केरला में बहता है, नहीं। क्या गोदावरी तमिलनाडु में बहता है, नहीं। यही में फंसाएगा। फिर से, गोदावरी का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, MP में है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, तेलंगाना में भी, ठीक है। फिर गोदावरी का
सहायक नदी कौन कौन सा है तो हम बता दिए हैं। इंद्र के गोद में तो इंद्रावती, गोद मतलब गोदावरी तो गोदावरी खुद है, गोद में में वर्धा वर्धा, मतलब वर्धा नदी, वर्धा वर्धा पूर्णा पूर्णा मतलब मंजूरिया पूर्णा नदी, मंजीरा मंजूरिया मतलब मंजीरा नदी, सबड़ी मतलब सबड़ी सबरी नदी नदी के प्राण प्राण मतलब प्राणिता प्राणित नदी जो कि नदी 3 नदी से मिलकर बनता है, पेनगंगा वेनगंगा और वर्धा से वर्धा से निकले तो कौन है गंगा, यानी कि गंगा पेनगंगा पेनगंगा वेनगंगा। वेनगंगा। ठीक है, इतना बस हो गया, गोदावरी कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वहाँ बैठ वहाँ बैठे क्या है इधर से अच्छा वहाँ हवा नहीं, ठीक है, हवा नहीं आ रहा है, नहीं ज़्यादा ठीक हवा आएगा तो ठंडा भी लगने लगेगा। सही बात खत्म हो गया कावेरी आगे होगा उधर हुआ कावेरी। चलो नर्मदा का भी हम तुमको ट्रिक बताते रहे, नर्मदा हम पढ़ाए थे लेकिन एक बार हाँ फिर से बता दे रहे हैं कि नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल्स में भी एक जगह है वहाँ पे मैकाल पर्वत। कैसे इस बात को याद रखेंगे तो मर्द का नाम है अमर, अब वो क्या है मर्द कैसा है काला है, तो मैकाल पर्वत हमारे ये रिफ्ट माता वैली में धौलाधार बहता है, मतलब ये भ्रंश घाटी में बहेगा। तो भ्रंश घाटी में किसके किसके बीच में बहता है बताए थे, एक तरफ है विंध्यन पर्वत है और और एक तरफ नीचे है में सतपुड़ा। सतपुरा पर्वत। तब पूछेगा एग्जामिनर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है कि विंध्या और सतपुरा पर्वत के बीच में पूरब से पश्चिम की ओर कौन सा नदी बहेगा, नर्मदा या तापी। देखो भ्रंश घाटी में तापी भी बहता है लेकिन इन दोनों के बीच में बहता कौन सा है नर्मदा, याद रहेगा। विंध्या या विंध्याचल विंध्याचल दोनों एक ही बात है। धुआंधार इसके ऊपर वर्धा नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है तो धुआंधार। ऐसे भी धार धार नाम का जो भी जलधारा है, सहस्त्र धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये जो भी जलप्रपात है वाटरफॉल ये सब कहाँ पे नर्मदा पे। कैसे याद रखेंगे तो धार किस में होता है मर्द में। नर्मदा नदी का ट्रिक क्या बनाए मर्द, नहीं तो मर्द धार मतलब मारकार ये सब, धुआंधार मारेगा इस टाइप का। अब फिर से इसका ये भी बताए थे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो नर्मदा नदी का जो सहायक नदी सब है ट्रिब्यूटरी ये सब 90 डिग्री पे आके मिलता है, यानी कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है। फिर से ये फ्लो कहाँ होता है तो हम ये सिखाए थे, इसका नर्मदा हो चाहे तापी हो GM स्क्वायर गुड मॉर्निंग स्क्वायर, मतलब गुजरात में, महाराष्ट्र में, MP में। उसके बाद कहाँ गिर जाएगा ये सब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में, इधर की ओर गिर रहा है ना अरेबियन सी में। या फिर वो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो तुमको दिया रहेगा खम्बात की खाड़ी, कच्छ के रन में नहीं खम्बात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी गुजरात के ही तरफ है खम्बात की खाड़ी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब इसका ट्रिक भी बता दे रहे नर्मदा का कौन कौन सा नदी है। खंबात की खाड़ी का इंग्लिश खम्बात की खाड़ी होता है गल्फ ऑफ खम्बात, इंग्लिश इंग्लिश सब पता हमको। चलो यहाँ पे देखो नर्मदा नदी का हम ट्रिक बताते रहे। नर्मदा नदी जब भी पढ़ोगे ना नर्मदा को तो मन में वो कल्पना बना दो मर्द, नर्मदा नदी को जब भी पढ़ोगे मन में कल्पना दो मर्द। अब यहाँ पे देखो शेर, हथनी, हिरन, तेंदुआ, जितना जानवर वाला नाम है ना, जानवर तो मर्द ही होता है, तो जितना जानवर वाला नाम से नदी का है ना नाम वो सब नर्मदा का सहायक। शेर नदी नर्मदा का, हथनी नदी हाथी नर्मदा का, हिरन नदी तेंदुआ नदी, तो मर्द जानवर होता है तो जितना जानवर वाला नाम है ना वो सब किसका है नर्मदा का। फिर से यहाँ पे देखो बंजर, शक्कर, दूधी, तावा, तावा नदी नर्मदा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। तो ये देखो तवा मतलब क्या है, तवा लिए एक, उसके अंदर दूध रख दिए, शक्कर रख दिए, बंजर रख दिए और चाय बना लिए। ऐसे ही मर्द को चाय पसंद होता है ना तो वो मर्द को चाय पीता है तो ये सब याद हो जाएगा। तवा, तवा क्या क्या चीज़ के उसके अंदर दूध रखे, शक्कर रखे, बंजर रख दिए और चाय बनाकर मर्द पी गया। तो ऐसे याद करेंगे, इसका डायरेक्ट ऐसे वाला ट्रिक नहीं, कहाँ पे कौन बात अप्लाई करना है इसको सोचना है। उसके बाद ओरेंगसांग नदी, ओरसी नदी या फिर ओरेंग सागर नदी। तो देखो इसको अपने से देखो मर्द जब क्या करता है धुआंधार मारता है तो क्या सीन होता है देखने के लिए, तो सीन जिस नदी के नाम में सीन आएगा और सीन दिखाओ मतलब मारो इसको और सीन दिखाओ, तो ओरिंग से नर्मदा का। लोहार, लोहार कौन होता है मर्द होता है तो लोहार नदी भी इसी का होगा, याद हो गया ना। ठीक है, अब इसी तरीके से तापी का भी याद करा देंगे। हम जिसको पढ़ा देते ना वो खोजते रहता है हमको, नहीं छोड़िए ना सर प्लीज़, क्योंकि तुमको इतना जो है ना मिलेगा ही नहीं इस कम उम्र में ऐसा टीचर, सही बोल रहे हैं नज़र लगे। चलो और तुमको देखो अब तापी नदी कहाँ से निकलता है
तो तापी नदी निकलता है सतपुरा से। नर्मदा कहाँ से निकल रहा था? अमरकंटक के मैकाले। ये कहाँ से निकलता है? सतपुरा के महादेव पर्वत है वहाँ से। वो भी एमपी से निकलता है, ये भी एमपी से निकलता है। वो महाराष्ट्र से निकलता है। एमपी। अमरकंटक हिल कहाँ पर है? एमपी। जा रहा है। चलिए यहाँ देखो, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? सतपुरा के मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। देखो तुमको नर्मदा तापी में क्या समानता है? दोनों निकलता है एमपी से ही, दोनों निकलता है एमपी से। नर्मदा निकलता है कहाँ से? एमपी के कहाँ से? अमरकंटक से। क्योंकि मर्द क्या है? अमर है। और ताप्ती कहाँ से निकलता है? सतपुरा से। सतपुरा से तो से यहाँ पे क्या याद रखेंगे? ताप्ती, ठीक है। और ये दोनों फ्लो होता है कहाँ से? एमपी से निकला तो फिर कहाँ पे जाएगा? एम यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में। फिर कहाँ जाएगा? गुजरात में। ये भी कहाँ जाएगा? फिर महाराष्ट्र में। फिर कहाँ जाएगा? गुजरात। जीएम नहीं, अरे यार तुम चुपचाप बोलने दो। जीएम स्क्वायर, दोनों का ट्रिक क्या है? जीएम स्क्वायर प्रवाह का, ठीक है ना। और ये फ्लो होता है ये विंध्या। इधर कौन सा पर्वत है? ये सतपुरा है और ये विंध्यान है, ठीक है ना। तो तुमको सतपुरा के दक्षिण में कौन सा नदी फ्लो होता है? तापी। याद रहेगा। दक्षिण। सतपुरा के दक्षिण में नहीं है ये? हाँ। ये आगे भी है नदी, इसी का जैसा डिटेल जोड़ के पढ़ाया जा रहा है नदी के बारे में। अरेबियन सी में तुमको ये दोनों गिर जाएगा, अरब सागर में या फिर खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। और तुम्हारे बुक में नोट करके दिया हुआ है कि बताइए नर्मदा भी इधर गिरता है, तापी भी इधर गिरता है, और कौन कौन सा नदी इधर गिरता है अरब सागर में? साबरमती, माही नदी, भरतपुजा नदी, पेरियार नदी। तो देखिए नोट करके लिख लोगे कौन कौन सा नदी, ऐसे हिंदी में लिखोगे कौन कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। समझ में आया? तो ये भी समझ में आ गया, लिख लिए। ये तो कल ही बता दिए थे लिखना, इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं सहायक नदी का। देखो तापी का ट्रिक क्या है? पूर्वा अरुण से, पूर्वा नाम की एक लड़की है, तो अरुण से क्या करती है? एक बोरा अनार खा के, एक बोरा क्या की? अनार खा ली और पंजा लगा ली। पंजा लगाई तो गिर गई, गिर गई। पंजा लगाई तो गिर गई। अरुणा नाम की एक लड़की थी, वो किससे, सॉरी पूर्वा नाम की एक लड़की थी, किससे पंजा लगाती है? अरुणा से। क्या खा के? महिला है तो महिला एक पूरा अनार खा ली कि हम पावरफुल हो गए, अब मैं तुम्हें मारूंगी। जैसे पंजा लगाई तो ये क्या होगी? गिर गई। अब यहाँ पे देखो, तो पूर्वा से हो जाएगा पूर्णा नदी। अरे दोस्त, पूर्णा तो गोदावरी का भी है, तो दो नदी है पूर्णा नाम से भारत में। वो गोदावरी का भी सहायक है और तापी का भी। तापी का भी सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? पूर्णे नदी है। PURNA, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। उसको भी तो PURNA ही लिखते हैं। हाँ। फिर वाघूर नदी, WA पूर्वा, पूर्वा में पूर से क्या हो जाएगा? पूर्णा। हवा से क्या हो जाएगा? वाघूर नदी, WAGHUR, वाघूर। फिर अरुणा, अरुणा क्या हो जाएगा? अरुण से लगाई तो अरुणावती, अरुणावती नदी, ठीक है ना। अरुणावती। एक और आगे नदी तुमको मिलेगा आगे, अमरावती, अर्कावती। तो अमरावती, अर्कावती, ती लगा हुआ है, ये दोनों में भी अरुणावती, तीनों नाम सेम मिलने से लग रहा है, लेकिन अरुणावती इसका सहायक है। अरुण से न पंजे लगाई। फिर से बोरी, रोटी। फिर बोरी, बोरी तो बोरी रिवर। अनार तो अनार रिवर। पंजा तो पंजारा रिवर। गिरना, गिर गई तो गिरना। गोई तो गोमई। याद रहेगा? याद करेंगे। ऐसे इसमें से तुमको तीनों वो नदी तुम्हारे बुक में दिए, हम 3 वो एक्स्ट्रा घुसा दिए हैं, ठीक है। ये पूर्णा जरूर याद रखना, 9th के बच्चे जो भी हैं पूर्णा जरूर याद रखेंगे और अरुणावती। बाकी इस सब को भूल भी जाएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसलिए डिटेल पढ़ा दिए, ठीक है। तो पूर्वा अरुणा से एक बोरी अनार खा के पंजा लगाई गिर गई। तो पूर्वा, पूर्णा, वाघूर, अमरावती, बोरी, अनार, पंजारा, गिरना, गोई, गिर गोई, ठीक है। अब हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा रिवर है। अब यहाँ पे कहाँ चले गए? इसमें महानदी बताएं तुमको? नहीं। चलो महानदी आज से,
अब यहाँ पे देखो महानदी कहाँ से निकलता है ना पता, राइजेज इन द हाइलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये हम पढ़ाते होंगे तो सोचता हूँ लोग काची काची पढ़ाता है हैं, दूर से सुनेगा तो। यहाँ देखो महानदी रिवर, ये कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ से। देखो छत्तीसगढ़ से निकलेगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? कहीं से भी नहीं। छत्तीसगढ़ में एक है सिहवा श्रेणी, क्या नाम है? सिहवा। यहाँ पे हिंदी में लिख भी दे रहे, इंग्लिश में भी लिख लेना, सिहवा श्रेणी। इसको लिखेंगे इंग्लिश में सिहवा माउंटेन रेंजेस। यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में, इसी उड़ीसा में जब ये महानदी गुजरता है तो यहाँ पे भारत का सबसे लंबा डैम बनाया हुआ है। ये बहुत बार पूछता है, हमारे बुक में भी दिया हुआ है। उस डैम का नाम है क्या? हीराकुंड डैम। किस पर है? महानदी पे। भैया हमको लंबे समय के लिए कैसे याद होगा कि महानदी पे हीराकुंड डैम है? तो देखो यहाँ पर ये हो गया, हम लोग कहाँ है? हीराकुंड डैम किस पे है बताओ? महानदी। कैसे याद रहेगा? जो महान है वही तो हीरा है, जो महान है वही तो हीरा है। इसका महानदी पे हीराकुंड डैम है। अब बात आता है इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ है। ड्रेनेज बेसिन मतलब अपवाह क्षेत्र, मतलब जहाँ से इसकी सहायक नदी लोग निकलेगा। तो उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है। देखो निकलता तो ये छत्तीसगढ़ के सिहवा श्रेणी से ही है, लेकिन ये होते होते कहाँ चल जाता है? उड़ीसा में। फिर उसके बाद यहाँ पे महानदी है, फिर उसके बाद इसका पानी कहाँ चल जाता है? वह ये डैम है हीराकुंड डैम, फिर उसके बाद कहाँ चल जाता है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इधर कहाँ? इधर क्या है? महाराष्ट्र। तो यहाँ से भी इसका कोई कोई सहायक नदी निकलता है, फिर उड़ीसा से ही खुद निकलता है इसमें, फिर छत्तीसगढ़ से खुद निकलता है इसमें, फिर से झारखंड, यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़ यहीं ना हुआ, झारखंड यहीं पे हुआ, झारखंड से भी इसका कोई कोई नदी निकलता है महानदी का जो सहायक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? जोंक, हसदेव, मंड, लिब, इसको ईब भी बोलते हैं, और शिवनाथ, इसको क्या बोलते हैं? शिवनाथ। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद कराती सब है। अब आप ट्रिक से एक बार में याद होगा। अब यहाँ पे देखो एक बार में याद होगा महानदी का ट्रिक। तो महान शिव, शिव जी जो है महान है, वो क्या कर रहे हैं? हंसे। क्या देखकर हंसे? तो जोंक, आग, तेल देखकर। जोंक मतलब जो चलने लग जोंक होता है वो, फिर देखे यहाँ पे आग है, फिर देखे तेल है। तो सोचे रे बुर्बक की जोंक को तेल आग पे रख के तेल में पकाएगा क्या? वही देख के हंस रहे थे। ठीक है, तब यहाँ पे आप देखो महान से क्या हो जाएगा? महानदी का ट्रिक है। शिव से क्या होगा? शिवनाथ, बताया ना, शिवनाथ नदी। हंसे से क्या होगा? हंसदेव नदी, DEO हंसदेव नदी। जोंक से क्या हो जाएगा? जोंक रिवर। आग से क्या हो जाएगा? आग नदी प्लस अरपा नदी, अरपा नदी। फिर तेल से कहाँ हो जाएगा? तेल नदी। फिर एक्स्ट्रा में दो वो नदी याद कर लो, एक है मंड, एक है ईव। इसे तुमको पढ़ना ही है, मंड भी था वहाँ पे, ईव, मंड भी इसी का सहायक नदी है। तो ट्रिक क्या है? महान शिव हंसे जोंक आग तेल देख के। तो महान से जगह महानदी, शिव से हो जाएगा शिवनाथ, हंस से क्या होगा? हंसदेव, जोंक से क्या होगा? जोंक, आग से क्या हो जाएगा? आग प्लस अरपा, तेल से क्या हो जाएगा? तेल नदी, मंड से क्या होगा? मंड प्लस ईव। ठीक है, याद हुआ? मज़ा आ रहा है? ठीक ठाक। माथा कौन सा? अब आइए यहाँ पे। अब क्या है? अच्छा, तो महानदी में तुमको क्या क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है ओरिजिन, उद्गम, कहाँ से हो रहा था? छत्तीसगढ़ लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखना? शिवा श्रेणी। कैसे याद रखेगा ये बात? तो देखो 36 वो है ना, महान सिंह आया, शेर, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना? या अब उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में।
फिर कहाँ से चल जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल। ठीक है ना। अब इस ये दोनों को कैसे याद रख सकते हैं कि कौन कौन स्टेट में फ्लो होता है, इसका ट्रिक है छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, वो वाला है छोड़ो। मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कौन सा नदी फ्लो होता है, महानदी। बेसिन कहाँ पे है, रिवर बेसिन यानी कि अपवाद क्षेत्र। तीसरा पॉइंट कौन कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ तो होगा ही, प्लस उड़ीसा होगा ही, प्लस उसके आसपास देखो कौन है, छत्तीसगढ़ के आसपास झारखंड, प्लस उड़ीसा के आसपास कौन सा है, उड़ीसा छोड़ो यहाँ पे, फिर इसके छत्तीसगढ़ के आसपास कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, प्लस ये हो गया। इतना लोग इसमें क्या है, इसका रिवर बेसिन है। 3 पॉइंट हो गया। एक क्या लिखोगे, ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी। सहायक नदी का ट्रिक क्या बताएं, पहले ट्रिक लिखोगे यहाँ पे, महादेव, महान शिव हंसे जोक आग तेल दिखे, तो महानदी, हंसदेव नदी, जोक नदी, आग नदी, अर्पा नदी, तेल तेल नदी, ईव नदी, कुंड, ईव नदी, ईद नदी, मंड, ईव, ठीक है, लिख लिए। चलो अब आगे कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलता है, ये भी महाराष्ट्र से निकलता है, महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र से ही गोदावरी नदी भी निकल रहा था, नासिक से निकला था वो, त्रंबकेश्वर से निकला था, वेस्टर्न घाट से। ये भी वेस्टर्न घाट से निकलता है, ये वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। तो यहाँ से जो महाराष्ट्र है ना, तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है तो यहाँ पे नासिक है, तो नासिक से निकल जा रहा है सबसे ऊपर में पहले क्या, गोदावरी, फिर उसी के नीचे से निकलता है क्या, कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा निकला। अच्छा, कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हम लोग को ज़्यादा याद होता है। ये महाराष्ट्र से गोदावरी निकला था तो कहाँ का फ्लो हुआ था, इसका ट्रिक क्या बताए थे, एमएटी, मतलब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर कहाँ चला गया था, बे ऑफ बंगाल। ये कौन सा नदी है, कृष्णा, दोनों महाराष्ट्र से निकल रहा है। ये महाराष्ट्र में कहाँ से निकल रहा है, महाबलेश्वर से। कैसे याद रखेंगे, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल रहा है, और कृष्णा जी क्या है, महान बल रखते हैं, ठीक है ना, महाबलेश्वर उनका नाम भी है, ठीक है ना। कृष्ण जी महान है तो इसका लिए महाराष्ट्र से निकलते हैं, महाराष्ट्र को महान नाम से जोड़ो, ठीक है। नहीं याद होगा, नहीं करेगा इतना तो बाउंस हो जाएगा, निकाल देगा तू महान नदी को महाराष्ट्र से एग्जाम में, ठीक है, नहीं समझेगा तो कृष्ण जी क्या है, महान है, तो वहाँ पे हो गया। अच्छा, ये महाराष्ट्र में तो गया ही, प्लस ये आंध्र प्रदेश में जाएगा, फिर इसके नीचे थोड़ा कर्नाटका है वहाँ जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, तेलंगाना में, फिर कहाँ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। हो गया ना कन्फ्यूजन। इसका ट्रिक है मैट और इसका ट्रिक हम बनाए हुए हैं मट का, सब अपने से है मेरे दिमाग का, एमएटी के मट का। किस किस लिए ट्रिक बना दिए, तो कृष्णा जी मटका में खाते थे ना, माखन, उसी से। तो मटका से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना, के से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तब महानदी बोलिए, कृष्णा नदी कहाँ का फल होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है। ओरिजिन समझ में आ गया, प्रवाह समझ में आ गया। अब इसका क्या करेंगे, रिवर बेसिन तो नहीं दिया हुआ इसमें, रिवर बेसिन ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं इसका। उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं सहायक नदी कौन कौन सा है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब है। अब इसको हम ट्रिक से याद कराते हैं, आइए। तुमको लग रहा है सब आसान है, नाम है, कृष्णा नदी पढ़ रहे थे ना, ये यह देखो कृष्णा नदी का सहायक नदी का ट्रिक, माल टू 5 भीम को दूध घाट। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही लाइन याद कर लो, माल टू 5 भीम को दूध घाट। तब माल से क्या हो जाएगा, मालप्रभा नदी प्लस मूसी नदी। टू से क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा नदी की सबसे फेमस नदी है, सबसे बड़ा सहायक नदी यही है। 5 से क्या हो जाएगा, पंचगंगा, याद रखो, वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन ये पंचगंगा है। भीम से क्या हो जाएगा, भीमा नदी। को से क्या हो जाएगा, कोयना नदी। दूध से क्या हो जाएगा, दूध गंगा नदी। घाट से क्या हो जाएगा, घाट प्रभा नदी, प्लस मूसी नदी भी है, प्लस वर्णा नदी भी है। ये सब इसका क्या है, सहायक नदी। अगर तुमको इससे भी समझ में नहीं याद हो पा रहा है ये लाइन, तो हम एक और ट्रिक बता रहे हैं और तुम्हारे लिए। ऐसे तो ये याद कर ही लो, माल टू 5 भीम को दूध घाट। लेकिन फिर भी तुम नदी पर्सनल नदी पर अगर खेलेंगे हम लोग ट्रिक, तो देखो
कृष्णा नदी को समझो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या है? माल प्रवाह। कैसे याद रहेगा? तो ये माल लोग पे लाइन मारते थे, याद आ रहा है? ऐसे कर लेगा। मूसी नदी, मूसी से याद रखो अपना मौसी लोग जो थी यशोधरा, उसको परेशान करते थे, उन्हीं तो इनका लालन पोषण की। तो मूसी नदी किसका है? कृष्णा का। कृष्णा का। हैदराबाद शहर यहीं पे बसा हुआ है, मूसी रिवर पे। तुंगभद्रा, ये देख सबको तंग करते थे, तो तंग तुंगभद्रा। तंग। फिर से पंचगंगा, पंचगंगा मतलब कि पंचनाग, पंचगंगा से पंचनाग, पांच वो पंचनाग। नाग के ऊपर खड़े थे कृष्णा नदी, मार तो दिया। पंचगंगा ही हो जाएगा। भीम, इनका सबसे बढ़िया दोस्त था भीम, कृष्णा जी का। कोई ना, कृष्णा जी से कोई भी दुख बोलेंगे तो बोलेंगे कोई ना, हम है ना, ठीक कर देंगे, क्या घबराता है। तो कोयना नदी किसका है? कृष्णा का है। फिर से दूध गंगा, तो दूध माखन, माखन बहुत तो खाते कृष्णा थे। हो गया। घाट परवा, तो घाट परवा से याद घाट करो, पे घाट, तो जाते थे। घाट पे जाते थे, लड़की लोग को देखते थे नहाते हुए, उसका कपड़ा गैप करते थे घाट पे। फिर से वरना, वरना अब एक्स्ट्रा में याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं, इसे भी याद कर सकते हो। याद हो गया? कितना चीज़ किया जा रहा है तुम्हारे। अब चलो फिर से बता दे रहे, महानदी में ये कौन सा नदी, कृष्णा नदी में लिखना कौन कौन सा पॉइंट है। उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है बताओ? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। यहाँ पे लिख दो कि उद्गम, फिर इसे कर दोगे कहाँ से होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से। कृष्ण जी महान है, तो महाराष्ट्र से निकलेगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी उनका नाम है। फिर से तुमको फ्लो यानी कि प्रवाह, प्रवाह कहाँ पर है? इसका ट्रिक क्या बताते हैं? मट का। एम से अतः एम से महाराष्ट्र, ए से से, आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, तेलंगाना, के से कर्नाटक, कर्नाटक। ऐसे ऐसे कर करके ट्रिक बना के लिखेगा। फिर से उसके बाद यहाँ पे इसका सहायक नदी कौन सा है? ट्रिब्यूटरीज, तो मालप्रभा, तो पाँच। तुंगभद्रा। फिर मौ से क्या था? मूसी नदी। मूसी नदी। फिर भीम उनका दोस्त था, तो भीमा नदी। भीम। घाट पे कपड़ा चोरी करते थे, तो घाट प्रभा घाट। नदी। फिर से दूध। उसके बाद दूध से माखन बनता था, तो माखन। दूध गंगा नदी। फिर उसके बाद कौन है? निकाय घाट। ठीक है, इतना लिख हाँ। लेगा, ठीक है। और गिरता कहाँ पड़ी है? गिरता है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्यों बोलते बे ऑफ बंगाल को? उसे बोलते हैं। कुछ तो नदी हुआ ये ना। हो गया ना। हाँ वो तो गया महानदी। अब अब लास्ट। कावेरी, लावेरी, कावेरी लावेरी। नदी, कावेरी नदी है। तो देखो कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ये भी निकलता है, नहीं ये निकलता है तुमको कहाँ से? वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ था, महाराष्ट्र था, देखो ध्यान से। तो यहाँ से कौन सा नदी निकल गया था? गोदावरी। और फिर उसके थोड़ा नीचे से कौन सा निकल गया था? कृष्णा। कृष्णा। फिर इसके नीचे आते हैं ना तुमको कर्नाटक, वेस्टर्न घाट पे क्या है? कर्नाटक में, कर्नाटक। इसके नीचे महाराष्ट्र के नीचे। तो यहीं पर एक हिल है, ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्म गिरी ही। हिल। ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, जो कर्नाटक में है। कौन सा नदी? कावेरी। अब इस बात को कैसे याद करवाएं हम तुमको कि ब्रह्मगिरी हिल से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है कावेरी। कावेरी नदी को याद करने का हम बच्चा को सीधा बताते हैं, जो मुजफ्फरपुर का बच्चा वो पूरा समझ जाएगा। कावेरी रेस्टोरेंट है बगल में, उसी से रिलेट करना है। देखो ठीक है ना, उसी से क्या करना है? रिलेट करना है। तुमको पता ही है कि कावेरी में एक एक दिन तुमको बोला गया कावेरी चलेगा खाने, तो तुम नाटक करने लगा, ना ना हम कावेरी में नहीं जाएंगे, अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? कर्नाटक। कर्नाटक। ये नाटक बात याद हो गया। अब ब्रह्मगिरी कैसे याद होगा कि कावेरी निकलता है ब्रह्मगिरी हिल से? तो देखो, तो ब्रह्मा जी भी बहुत नाटक करते थे, याद है? रावण बहुत तपस्या करता था, और भी लोग तो नाटक करते थे, नहीं 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 अभी पूरा ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, तभी तुमको वरदान देंगे, तो बड़ी नाटक करते थे। तो ऐसे याद कर लोगे रिलेट करके, ठीक है ना। तुम यकीन मानो, जो भी मेरा बात सुन रहा है बच्चा सब, कि तुम ऐसे सीधा सीधा याद करोगे ना, तो तुम 1 साल भी लगा देंगे ना, तो तुम याद नहीं कर पाएगा ना। 5 दिन बाद भूल, 2 दिन बाद भूल जाएगा। ये लॉजिक से याद करेगा ना, सबसे हार्ड चैप्टर है ये, हमको सबसे ज़्यादा मजा आता है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। बोले थे ना 9th का, तो अब बहुत माथा पच्ची है भाई, मेरे जैसा उम्र का लड़का, मेरे से ऊपर की उम्र का लड़का को माथा पच्ची लगता है चैप्टर। हमको भी कॉपी देंगे, कम से कम उसमें 200 नदी है, तुम हमको कोई भी नदी पूछेंगे हम बताएंगे, अभी देंगे लास्ट में। आओ इधर पहले, तो मेरा बात का विश्वास रखो। ये कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में, याद हो गया। ये भी कैसे फ्लो होता है? इधर की ओर, ईस्ट वेस्ट ईस्ट। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ अब इसका फ्लो कहाँ कहाँ है? देखो कावेरी नदी ना,
कावेरी नदी का फ्लो कहाँ है? कर्नाटक, पश्चिमी घाट है, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक से निकलता है ब्रह्मगिरी हिल से, और उसके बाद ये चला जाता है। बस 2 ही स्टेट में पड़ेगा, कर्नाटक में, यहाँ पर तुमको तमिलनाडु इसी के बीच वहीं पे। उसके बाद कहाँ गिर जाएगा? बे ऑफ बंगाल। तो सुनो, अभी एक ही नदी देखें जो तमिलनाडु में फ्लो होता है, वो कौन है? कर्नाटक। कावेरी। कावेरी। ये पूछता भी है, ये दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है कावेरी नदी को लेके, अभी भी होता है, कईयों साल से हो रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में रिवर कम है ना, रिवर सूख भी जाता है, लेकिन रिवर सूख भी जाता है तो कावेरी नदी का लेकिन एक खासियत है, कावेरी नदी में ना पानी वर्षा से आ जाता है इसके। लेकिन अब बात है कि साउथ में पानी कम है, रिवर का यही एक मेन सोर्स है वहाँ पे, कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तब पूछेगा कावेरी नदी डिस्प्यूट, विवाद किसके किसके बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, याद रहेगा, क्योंकि यही दोनों राज्य में बहता है, तो यही दोनों अधिकार करेगा, ठीक है ना। अब याद कैसे रहेगा कि कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो होता है? तो सुनो, तो देखो कावेरी तुमको होटल जाना था, तुम KTM बाइक से किया, KTM कहाँ से गया? KTM बाइक से, यानी कि के से कावेरी, TM से तमिलनाडु। कावेरी नदी कहाँ से गया, कौन सा बाइक से गया था? KTM। यानी कि ये दोनों राज्य में फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, मतलब इसके सहायक नदी तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ठीक है ना, ये हो गया, तीन वो, यही सब इसके रिवर बेसिन है। अब इसके रिवर बेसिन कौन कौन सा है बता दे रहे, अपवाद क्षेत्र। देखो फ्लो तो होता है, ये कर्नाटक से निकलेगा, तमिलनाडु में गया, अब ये बंगाल में गिर गया, लेकिन इसका रिवर बेसिन यहाँ से, इसका सहायक नदी निकल सके अपवाद क्षेत्र, तो वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर एक केरला भी जोड़ दो, नीचे में केरला ही है। और कि महाराष्ट्र इसका अपवाद क्षेत्र में आता है? नहीं। आंध्र प्रदेश? नहीं। सिर्फ कौन कौन सा आता है? एक तो 2 राज्य में बहता है वो, एक नीचे केरला, ठीक है ना। अब आओ इसके बाद, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कावेरी के बारे में, देखो यही है, ये यहाँ पे लिखना नहीं है ये सब। कावेरी में एक सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल, ये इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। कर्नाटक में ही कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि क्या है, भारत का सेकेंड सबसे बड़ा वाटरफॉल है, शिव समुद्रम। ये पूछता है शिव समुद्रम किस पे? कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो अब ये बात कैसे याद रखेंगे कि शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है? तो इसको ऐसे याद करो कहानी से। एक बार शिवम भैया मिले हमको, बोले कावेरी चलेगा, तो हम नाटक करने लगे। तो शिवम भैया मिले, शिव समुद्रम वाटरफॉल, कावेरी बोले चलने के लिए, तो कावेरी नदी, लेकिन हम नाटक करने लगे तो कर्नाटक में, याद हुआ। फिर यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि कुछ और भी रिवर है छोटा छोटा, कुछ और भी रिवर है छोटा छोटा, जो कि किधर की ओर बहता है? ईस्ट की ओर। इसको भी पॉइंट पर रखो, लास्ट में बताएंगे इसको, ठीक है। अब कावेरी का हम ट्रिब्यूटरीज, हाँ खत्म ही है, कौन सा इधर लेक से, यहाँ से कावेरी का ट्रिब्यूटरीज बता दे रहे, सहायक नदी बता रहे रुक, कावेरी का सहायक नदी, यहाँ देखो कावेरी का सहायक नदी। तो कावेरी नदी का कौन कौन सा नदी सहायक नदी है? तो यहाँ पे देखो इसका ट्रिक है, लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सी है। तो एक आदमी बोला नो नो, ये बात ऐसा नहीं है। कावेरी नदी का ट्रिक कौन सा है? लक्ष्मण भवानी, लक्ष्मण है, वो भवानी है, तो उसको बोला कि उनका आवाज़ तो स्वर्ण अमर जैसा है, अमर सी है। तो आदमी बोला कि नो नो, ऐसा कोई बात नहीं है, कावेरी नदी का ट्रिक है, ठीक है। तो लक्ष्मण का क्या होगा? लक्ष्मीनाथ तीर्थ। भवानी से क्या होगा? भवानी नदी। कहाँ से क्या होगा? कावेरी नदी। स्वर्ण से क्या होगा? स्वर्णवती। एक स्वर्ण रेखा नदी भी, वो नहीं, इस स्वर्णवती नदी है। अमर से क्या होगा? अमरावती, अर्कावती, हेमावती, स्वर्णवती। जिस भी नदी के नाम में ती लगा हो, जैसे कि लक्ष्मीनाथ तीर्थ ती, अमरावती, अर्कावती, हेमावती, स्वर्णवती, इस सब कावेरी का है। एक और नदी हम बताए थे जिसमें ती लगा था पीछे, बताओ किसका सहायक है? पूछेंगे। सिमथा नदी भी इसी का है सहायक नदी, सी से सिमथा, नो से नौचियाल रिवर, ये सब किसका है? कावेरी का। तो एक बार फिर से ट्रिक बताते हैं, लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सी। कावेरी में गया था तुम खाने, तो बातचीत होने लगा, तो वहाँ पे बोला कि लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सी है, तो आदमी बोला कि नो नो, नाटक कर रहा है तो लक्ष्मीनाथ तीर्थ, भवानी नदी, काबिनी,
स्वर्णवती, अमरावती, अर्कावती, हेमावती, स्वर्णवती, सिमथा, नौचियाल। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक 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 बताए थे ना, इधर हम एक रिवर, हाँ, इंद्रावती है गोदावरी का, तीस में भी आ रहा है, लेकिन कावेरी का कौन कौन है? लक्ष्मावती, हेमावती, पूर्णावती, स्वर्णवती। तो फ्लो में मत आ जाना, ऑप्शन दिया रहेगा इंद्रावती तो, ठीक है ना। और एक था, ये तो हो ही गया। हाँ, अरुणावती किसका है? तापी का है। तापी का है। अरुणावती किसका है? तापी का तापी। है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ देखो, कावेरी में कहाँ गया? आ गया वो। कावेरी में अमरावती। अमरावती, अर्कावती, हेमावती, स्वर्णावती, अरुणावती नहीं। देखो, अरुणावती भी लगेगा, नाम इसी का है, लेकिन इसका नहीं। अरुणावती किसका है? तापी। तापी का। पूर्वा अरुण से एक बोरा अनार खा के पंगली गिर गई, वो कावेरी का है। एक इंद्रावती है, इंद्र की गोद में सब मंजरी पूर्णा बढ़ा के वो प्राण गोदावरी निकले, का। तो एक गोदावरी का है। बाकी तीन नाम से जो भी सब किसका है? कावेरी। ठीक है, अब कावेरी नदी में क्या क्या लिखना है, तो देखो लिखना क्या क्या है। सबसे पहले लिखो कि यहाँ पे क्या चीज़, ओरिजिन। उद्गम, ओरिजिन। तो कहाँ से होगा बताओ? कावेरी जाने के लिए कावेरी। क्या किया? नाटक किए, तो नाटक के कर्नाटक। कर्नाटक अब ब्रैकेट में क्या है, कौन सा हिल से? का। तो ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी। पर्वत या ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मा जी भी नाटक नाटक करते करते हैं। थे। फ्लो कहाँ कहाँ है इसका फ्लो? तो कर्नाटक कर्नाटक, और तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्योंकि तुम कावेरी कहाँ से गए थे, कौन सा बाइक से? केटीएम से। केटीएम से। तो कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर से तुमको रिवर बेसिन कौन कौन सा है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला। प्लस नीचे का है वो केरला। ठीक है, और उसके बाद ट्रिब्यूटरीज कौन सा है इसका? तो इसका ट्रिब्यूटरीज का ट्रिक लिख लेना क्या? अमरावती। लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सी है, तो नो। लक्ष्मावती, भवानी, काबिनी, स्वर्णावती, हेमावती, अर्कावती, अमरावती, लेकिन अरुणावती, इंद्रावती नहीं। सी से सिमथा नदी और नो से नोचला। नौचियाल नदी। और एक नोट करके 2 पॉइंट लिखना है कावेरी के लिए। यहाँ पे लिखना, कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो तमिलनाडु तमिलनाडु और और कर्नाटक के बीच में। और दूसरा लिख लेना, कावेरी नदी पर ही कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम। बताए थे? बताया। शिवम भैया बोले कावेरी चलोगे, तो हम कर्नाटक नाटक करने करने लगे। लगे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी पे, कावेरी पे, कर्नाटक में। ठीक है, बस हो गया इतना। और यहाँ पे एक नोट करके लिख लोगे, यहाँ पे दिया हुआ है। यही तो ना। अब देखो, हाँ, अब ये वो लिखोगे यहाँ पे ऐसे करके, लास्ट में एक तरफ लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला नदी, वो भी लिखोगे, हिंदी में भी लिखोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे अरब सागर में गिरने वाला नदी। तो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर है तुमको माही नदी पहला, फिर साबरमती नदी दूसरा, फिर तापी नदी, फिर नर्मदा नदी। और भी 4 वो पीछे और भी नाम बताए हैं, दिया हुआ था? इसमें कहाँ दिया? नहीं दिया हुआ है उसमें पीछे चारों में, तो ये सब लिख लेना इसे। ठीक एक तरफ लिखना ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट, मतलब कि पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। या फिर इसको लिख सकते हो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, या बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। मतलब इस तरफ बढ़ने वाली नदी का नाम कौन कौन सा है? तो इस तरफ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ऐसे सजा के लिखो, पहले महानदी आता है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, फिर तापी होगा। तापी, सॉरी गलत बोल दिया। फिर यहाँ पे होगा दामोदर नदी, देखो यहाँ लिखा हुआ दामोदर नदी। फिर यहाँ पे लिखोगे ब्राह्मणी नदी, फिर इधर लिखोगे बैतरणी नदी, फिर लिखोगे सुवर्ण रेखा नदी। एक लाइन से लिख दोगे। ये सब कहाँ फ्लो हो रहा है? ये सब गिरता है बंगाल की खाड़ी में, और पूर्व की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व की ओर गिरता है, ये सब जाता है। और यहाँ पे लिख दोगे, और इधर पढ़ाए थे हम, गंगा नदी भी तो गिरता है इधर ही, बे ऑफ बंगाल में। गंगा नदी भी लिख दोगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी लिख गिरेंगे। दोगे यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखोगे? इंडस नदी, ये भी अरब सागर में गिरता है, इंडस हाँ, नदी। पाकिस्तान से होके। तो समझ में आ गया पूर्व और पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहता है। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।